और जब वो समझते हैं, सोचते कि ये सुधर रही है, तब मुझे सरप्राइज करना और अच्छा लगता है। तो 2 फेब को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट शेयर किया गया और उसमें बताया गया कि पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है ड्यू टू सर्विकल कैंसर। नहीं रही मॉडल पूनम पांडे। पूनम पांडे हैज पास्ड अवे दिस मॉर्निंग। अब किसी की भी डेथ न्यूज जब सामने आती है तो वो हमेशा शॉकिंग होती है, बट पूनम पांडे के केस में उसकी डेथ न्यूज शॉकिंग तो थी बट थोड़ी डाउटफुल भी थी। और ऐसा इसीलिए बिकॉज पूनम पांडे का जो डेथ का कॉज बताया गया सर्विकल कैंसर, उस रीजन की वजह से। क्योंकि इस पोस्ट के जस्ट 4 दिन पहले पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो काफी फिट एंड नॉर्मल लग रही थी, एंड सडनली 4 दिन बाद ऐसा पोस्ट आता है तो हल्का सा डाउट तो क्रिएट होता है कि लाइक इतना सडनली कैसे। और इसी पोस्ट के नीचे गाइस लोगों के ना काफी मिक्स रिएक्शन थे, जिनमें से एक कमेंट काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है विच सेज सर्विकल कैंसर पेशेंट डोंट डाई सडनली आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट चेक्ड पूनम पांडे's Instagram until 4 days ago she was fine posting glamorous media. If she is indeed dead, it need to be investigated. There were reports of a troubled relationship with her husband in the past that involved the police. And आगे ये भी मेंशन किया है कि होप ये पब्लिसिटी स्टंट ना हो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और ये कमेंट पर्सनली मुझे काफी स्मार्ट लगा बिकॉज ये कमेंट ना ही कंप्लीटली व्हाइट में था सिंपैथी देते हुए कि लाइक शी इज डेड एंड ऑल, ना ही कंप्लीटली ब्लैक में था कि ये फेक न्यूज है पब्लिसिटी कर रही है। इट वॉज बिटवीन द ग्रे लाइन। और ऐसे हल्का सा डाउट हर किसी के मन में था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट कोई भी अपफ्रंटली आके हाईलाइट नहीं करना चाहता था बिकॉज अगर इन एनी केस ये डेथ न्यूज सच्ची निकलती है तो अगर जिस भी पर्सन ने हाईलाइट किया होता कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही है तो उस पर्टिकुलर बंदे को काफी बैकलैश मिलता। एंड अब जो गालियां पूनम पांडे को पड़ रही है वो डेफिनेटली उस पर्सन को मिलती कि लोगों में ह्यूमैनिटी भी नहीं है, किसी के डेथ की न्यूज को भी लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए है वगैरह वगैरह, बिकॉज इंटरनेट की दुनिया इसी वे में काम करती है। सो पूनम पांडे के डेथ न्यूज को लेकर काफी लोगों ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे। पूनम का सुना है सुबह से मैं बहुत ही ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट कट टू नेक्स्ट डे 3 फेब को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो अपलोड किया जाता है जहाँ पे पूनम पांडे बताती है कि मैं जिंदा हूँ एंड मैंने ये किया था जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्विकल कैंसर। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. एंड इसके बाद पूनम पांडे को सोशल मीडिया पे गालियां पड़नी शुरू हो चुकी थी बिकॉज अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस आपको ऐसा ही रिएक्शन मिलेगा। यार पूनम बहन की पकौड़ी, पूनम पांडे तू पागल है क्या? तो ऐसे वीडियो, ऐसा कौन पब्लिसिटी स्टंट करता है मरने का? Faking death for whatever reason is not just uncool, it's a cruel manipulation of people's feelings. ये किस किस्म की पीआर एक्टिविटी है और ये कितनी शेमफुल एक्टिविटी है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब आप जब रियल में ऐसा कुछ हो जाएगा ना आपके साथ तो एक कुत्ता नहीं भौंकने वाला। मोस्टली जिन लोगों ने जेन्युइन इमोशन शेयर किए थे एंड लाइक अपने थॉट एक्सप्रेस किए थे पूनम पांडे को लेकर, उन लोगों को काफी बुरा लगा। तो उन लोगों का भी रिएक्शन यही था कि ये काफी घटिया एंड काफी शेमफुल एक्ट था। बट तुम लोगों को हर्ट कर चुके हो, इंटरनली बहुत बुरी तरह हर्ट कर चुके हो, सो दैट्स नॉट फेयर। ये कोई अवेयरनेस नहीं है। But this is not cool. You know, whoever thought of this campaign, this is not cool. There are some things that you cannot touch. Yes. फिर एक सेट ऑफ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने पूनम पांडे की डिमाइस पे तो कोई रिएक्शन शेयर नहीं किया था, बट जब उनको पता चला कि पूनम पांडे ने अपना डिमाइस फेक किया है तो उन लोगों का भी रिएक्शन यही था कि ये काफी शेमफुल एक्ट था इन एनी वे टू क्रिएट अवेयरनेस। तो कैसे इस पूरे फेक डेथ के ड्रामा से हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली कैसे पूनम पांडे को जो मेजर मेन स्ट्रीम मीडिया अटेंशन मिलना या फिर एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ है वो लॉकअप रियलिटी शो के बाद से हुआ है, क्योंकि इसके पहले तक उन्हें जो भी अटेंशन मिलता था वो इनकॉग्निटो मोड वाला था। तो जिन भी लोगों का ये आइडिया था टू हैव पूनम पांडे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्विकल कैंसर वाज रियली रॉन्ग। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज दैट यू आर चूजिंग द राइट पीपल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ सर्टेन थिंग। और मैं ये चीज़ भी डिनाई नहीं करूंगा, जैसी पूनम पांडे की डिमाइस की न्यूज़ बाहर आई सबसे पहले चीज़ जो मैंने सर्च की थी वो थी सर्विकल कैंसर, क्योंकि मुझे इस कैंसर के बारे में पता ही नहीं था। एंड और भी ऐसे कैंसर्स के टाइप होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा या फिर हमने कभी सुना नहीं होगा, बट कैंसर अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू इट एंड ऑल्सो देयर आर पीपल हु हैव सर्वाइव थ्रू इट। बट जिन लोगों ने कैंसर वाली सिचुएशन को फेस किया है उन लोगों को पता है कि ये कितना टफ पीरियड होता है उस पर्सन के लिए, उस पूरी फैमिली के लिए। और फिर डेथ वो भी काफी सेंसिटिव टॉपिक है एंड आप इन दोनों टॉपिक को लेकर ऐसा कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, बहुत ज्यादा गलत है। I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we?
तो पूनम पांडे किसी भी वे में अपने फेक डेथ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये स्टेप लिया। तो ये करके आपने अपने क्लोज लोगों के इमोशन के साथ तो खेला ही है, बट आपने एक गलत एग्जाम्पल भी सेट किया है अवेयरनेस क्रिएट करने के नाम पर। एंड आई कैन इजीली बेट ऑन दिस कि पूनम पांडे को अपने पूरे करियर में इतना अटेंशन नहीं मिला होगा जितना इस पूरे फेक डेथ एंड अवेयरनेस वाले ड्रामा से मिला है। और पूनम पांडे ने ये भी कहा है कि उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए उनके इस अवेयरनेस कैंपेन के लिए। No pharmaceutical company involved. None of us got no single money out of this. और हम ये मान भी लेते हैं कि पूनम पांडे ने पैसे नहीं लिए होंगे, बट जो वे चूज किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो काफी गलत था, जो कि प्योरली लग रहा था एक पब्लिसिटी स्टंट अटेंशन के लिए। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर पूनम पांडे को सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना होता ना, तो वो मल्टीपल पोस्ट शेयर करती अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से सर्विकल कैंसर के अवेयरनेस के रिगार्डिंग। एंड इफ सपोज उन्हें सिर्फ अपने ऑडियंस को या फिर अपने फॉलोअर्स को नहीं बल्कि और भी ज्यादा लोगों को अवेयर करना था, तो अपने पैसे लगाते अपने इस अवेयरनेस कैंपेन की रीच बढ़ाने के लिए। बट पूनम पांडे ने वो वे चूज नहीं किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं करना था बल्कि उन्हें अटेंशन भी चाहिए था। तो क्या अभी आप इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, मैं आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। आई नो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि गलत वे में मत लेना। टेक्नो ब्लेड करके एक यूट्यूब क्रिएटर थे, एंड जब उनकी डेथ की न्यूज़ बाहर आई थी उस टाइम पीरियड में काफ़ी हाई नंबर ऑफ व्यूअरशिप आई थी उनके चैनल पे। इसके अलावा जब सिद्धू मूसेवाले सर की डेथ की न्यूज़ बाहर आई थी तब उनके चैनल पे भी काफ़ी हाई नंबर ऑफ व्यूअरशिप आई थी। या फिर जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ की न्यूज़ सामने आती है तो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर काफ़ी हाई नंबर ऑफ व्यूअरशिप आती है, एंड कुछ पर्टिकुलर पोस्ट पे काफ़ी हाई नंबर ऑफ लाइक्स भी होते हैं। लाइक जब सेलिब्रिटीज अपने वेडिंग की फोटो शेयर करते हैं या फिर अपने बेबी की फोटो शेयर करते हैं या फिर कोई पर्सनल गुड न्यूज़ शेयर करते हैं, तब उनके उस पर्टिकुलर पोस्ट पे काफ़ी हाई नंबर ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑडियंस का, एंड काफ़ी हाई नंबर ऑफ लाइक्स भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी हाई नंबर ऑफ व्यूअरशिप आती है। सो पूनम पांडे एंड जो भी लोग इस कैंपेन से जुड़े थे उन सभी को पता था कि पूनम पांडे के इस वाले पोस्ट पे उनके बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लाइक्स आने वाले एंड सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होगी। तो उन्होंने इसी चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया, विच इज वेरी रॉन्ग। एंड आई जस्ट होप कि ये चीज किसी भी तरीके से कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ना हो। I knew this very well that I would face this kind of backlash. And apart from knowing that, I've done this because I was doing this for a good cause, guys. अब इस पूरे ड्रामा के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। जब पूनम पांडे की डेथ की न्यूज आई थी तब भी लोगों का काफी मिक्स रिएक्शन था, क्योंकि फर्स्ट फेब को जब बजट अनाउंस किया गया था 2024 का, तब सर्विकल कैंसर के वैक्सीन को लेकर हाईलाइट किया गया था। Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. एंड फिर 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे आने वाला था, एंड फिर इन दोनों इवेंट्स के बीच में पूनम पांडे की डेथ की न्यूज आती है ड्यू टू सर्विकल कैंसर। और ये पूरा ड्रामा किसी मूवी या फिर किसी वेब शो का पार्ट होता ना तो काफी अप्रिशिएट किया होता, बट रियल लाइफ में नहीं। एंड फिर इसके बाद जब अवेयरनेस कैंपेन वाली वीडियो आती है तब भी काफी मिक्स रिएक्शन था। मेजॉरिटी ऑफ लोग उनके इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट देयर वाज स्टिल सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स जो उनके इस एक्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, जिनमें से राम गोपाल वर्मा एक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया, हे पूनम पांडे, द एक्सट्रीम मेथड यू एम्प्लॉयड टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस इशू माइट अट्रैक्ट सम क्रिटिसिज्म, बट नो वन कैन क्वेश्चन योर इंटेंट नॉर व्हाट यू अचीव विद दिस होक्स। डिस्कशन ऑन सर्विकल कैंसर इज ट्रेंडिंग ऑल अक्रॉस नाउ। योर सोल इज एज ब्यूटीफुल एज यू। विश यू अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मैं पर्सनली कंगना रनौत के ट्वीट का वेट कर रहा था, क्योंकि कंगना रनौत भी लॉकअप रियलिटी शो का हिस्सा थी, बट उन्होंने अब तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ट्वीट शेयर नहीं किया है। लेट्स सी। सो इस पूरे ड्रामा को लेकर फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो स्टेप यूज किया वो काफी गलत था। आई डोंट नो अब खुद को यहाँ से कैसे रिडीम करेंगी। मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा कि लोग सर्विकल कैंसर के बारे में बात करेंगे और ये हो जाएगा। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा न्यूज होगा। आई स्वेयर ऑन गॉड। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे ड्रामा को लेकर जरूर शेयर करना। एंड इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।